हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमें फाइनली चैलेंज करने ही है और किस क्वेश्चन में कितना चांस है कि हमें वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहला है ये फिजिक्स का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये डाउट है कि एनटीए ने अपना आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये बोल रहे हैं कि इसका लैंग्वेज गलत है। तो लैंग्वेज पूरी तरीके से गलत ही है इसका, लेकिन अगर एनटीए कंसिडर नहीं करता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस क्वेश्चन में मिल जाए, लेकिन फिर भी हम 95% श्योर हैं, इस क्वेश्चन में 95% श्योर हैं कि एनटीए अपना आंसर बदल लेगा, आंसर की बदलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन चैलेंज करना ही चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में नंबर मिल जाएगा। हालांकि ये है कि आप चैलेंज नहीं भी करते, कोई दूसरा चैलेंज कर ही दिए हैं जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में तो पहले से ही एनटीए वालों ने बोनस दिया है, तो बस यही क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोनस दिया क्योंकि न्यूमेरिकल था ये और इसमें आंसर आ ही नहीं रहा था, 10 पॉइंट समथिंग ऐसा आ रहा था, तो कोई ऑप्शन इन्होंने बनाया ही नहीं। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पहले से ही सही कर लिया, तो इसको तो चैलेंज करना है ही नहीं। तो चैलेंज करने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि तुम्हारा ओएमआर में कहीं तो गलती नहीं हो रही है, ओएमआर में मार्क करने की, या क्वेश्चन में दूसरा मार्क किया था ओएमआर में गलत कर दिया था तो उस वजह से रिस्पॉन्स दूसरा रिकॉर्ड हो गया। तो ये ज़रूर देख लेना, ऐसे ही फालतू में पैसा वेस्ट मत करना। अब देखो ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियस। तो ये स्टेटमेंट देखो सही है, लेकिन इसके हिसाब से कोई आंसर आ नहीं रहा था। तो आकाश वालों ने भी यही बोला है कि इस पे कोई ऑप्शन करेक्ट है नहीं, लेकिन एनटीए वालों ने पहला ऑप्शन करेक्ट बोल दिया है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर चैलेंज करना है और इसमें 99% श्योरिटी है कि क्वेश्चन रिवाइज होगा और आंसर की रिवाइज होगी और नंबर सभी को मिल। तो इस क्वेश्चन में देखना ये है कि एनटीए कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर दे दे, क्योंकि इस पे आप देखेंगे तो द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये जो है एनसीईआरटी फ्रॉम लिखती है, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। लेकिन अगर आप हायर बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में देखेंगे तो इनटू सही है, ज़्यादा सही है। लेकिन क्योंकि अगर एनटीए वाले एनसीईआरटी को कंसिडर किए, जो कि पता नहीं चलता कब कर लेते हैं उन लोग, तो अगर किए तो उसके हिसाब से ये नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी चांसेस हैं, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो क्योंकि चैलेंज करने लायक है। 60% चांसेस ही हैं कि इसमें आपको नंबर मिल जाए, बट फिर भी ठीक चांस है, नंबर मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। तो इसमें थर्ड ऑप्शन फंस रहा है, सी वाला, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पास पीरियोडिकली लिखा हुआ है, बस एक वर्ड चेंज कर दिया इन्होंने। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में पीरियोडिकली ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूसली करके इन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम कर दी। तो कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन 50% चांस है इसमें भी कि मिल जाता है, मिल जाना चाहिए। तो चैलेंज कर सकते हैं, बाकी आंसर 1 है अभी एनटीए का। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। बहुत लोग बोल रहे थे कि इसमें 8 होना चाहिए, 8 एटीपी होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसमें 2 ही एटीपी होगा क्योंकि हम हमेशा सबस्ट्रेट लेवल ही काउंट करते हैं। और जो NADH बनता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH लोग बोल रहे हैं कि उसको कंसिडर नहीं किया, तो वो कंसिडर किया भी नहीं जाता क्योंकि अभी हम बस पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाए हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि पायरुविक एसिड जो बना है और उसके साथ जो NADH बना हुआ है, NADH इलेक्ट्रॉन साइकिल पे जाए ही, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बैक्टीरियल सेल हुआ या मसल सेल हुआ तो वो जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH है वो दोबारा से NAD+ में बन जाएगा। तो 8 मॉलिक्यूल कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप गूगल में भी ढूंढो, कहीं भी आप सर्च करोगे तो 2 मॉलिक्यूल ही आता है। तो इसमें बहुत कम ही चांस है, आप ले करके चल लो 10% चांस है। तो चैलेंज करना हो तो कर सकते हैं, बाकी पैसा वेस्ट करने की इतना ज़रूरत है नहीं। कुछ लोगों ने वैसे ही चैलेंज कर दिया है इसको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर